बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जी एस साकी हूँ। आज 13 अगस्त 2026 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। बहुत ही अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। FFD और PDMA, PMD, NDMA, ये पाकिस्तान के 4 इदारे हैं। इन्होंने मौसम के हवाले से जो कुछ बताया वो भी बता देता हूँ, और कश्मीर वेदर के हवाले से भी बहुत ही अहम ख़बरें हैं कि जुलाई के महीने में कितनी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से रावी और चनाब के डैम्स भरे हुए हैं या कम हैं, या आगे चलकर सूरत हाल क्या बनने जा रही है। आज 13 अगस्त है, तो अगले 7 दिन 20 अगस्त तक और 20 अगस्त के बाद जो है 31 अगस्त तक जो बारिशें हैं, उसके बाद क्या सैलाबों का बड़ा ख़तरा है गुज़श्ता साल की तरह, क्योंकि गुज़श्ता साल भी 20 अगस्त से 25 अगस्त तक जो एक अच्छा और ख़तरनाक बारिशी सिलसिला था, वो बहुत बड़े सैलाब लेकर आया। एक के बाद दीगरे चिनाब में 2 रेले थे, सतलुज में था और रावी में था। तो क्या दोबारा ऐसी सूरत हाल बनने जा रही है? ये एक थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन इसमें डाटा को एनालिसिस किया गया है, जो कि कश्मीर वेदर, या आप समझ लें वेदर फॉरकास्टिंग जम्मू और कश्मीर के हवाले से है, वो भी बताऊंगा। सतलुज और ब्यास के हवाले से भी ख़बरें हैं, आज उनका डाटा भी है, डैम्स लेवल भी है, इनफ्लो आउटफ्लो भी है, और गंडा सिंह वाला पर थोड़ा सा पानी की आमद भी है। और सबसे अहम बात जो है वो दरिया सिंध में जो डाउन स्ट्रीम है वो 3 लाख क्यूसेक के करीब जा रही है, और इस वक्त 3 लाख से कुछ कम है जो डाउन स्ट्रीम किया जा रहा है। क्योंकि आगे चलकर जो है जिस तरह से टेम्परेचर है जनूबी पंजाब का और इसके अलावा सिंध का, कहा हुआ है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है। और इसी तरह इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बारिशों की प्रेडिक्शन की हुई है, तो ग्लोफ मेल्टिंग भी हो सकती है, ग्लेशियर फट सकते हैं, जिससे थोड़ा अपस्ट्रीम मज़ीद बढ़ सकता है तरबेला डैम का। तो उसी के पेश नज़र डाउन स्ट्रीम को बढ़ाया गया है। तो गुजारिश आपसे, देखें कितना बड़ा डाटा इकट्ठा कलेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद एक वीडियो तैयार करनी पड़ती है, रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। आप खुद सोचिए कितना टाइम लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक रिकमेंड करें, ताकि उन तक मुसद्दक़ डाटा एक एनालिसिस की सूरत में पहुँचे। तो सबसे पहले हम जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो देखें, इंग्लिश के बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे 1,16,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। तो बहुत सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, मेरे से कांटेक्ट भी करते हैं, इसमें अभी इसरान भी शामिल हैं। तो इंग्लिश में वो चूँकि लिखी हुई रिपोर्ट वो मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 मिनट, उसके बाद मैं फिर उर्दू में भी इसका तर्जुमा कर दूँगा, क्योंकि एज़ इट इज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये लिखा हुआ है कि कश्मीर वेदर के हवाले से कि जुलाई ब्रेक्स जम्मू एंड कश्मीर 8 मंथ रेनफॉल डेफिसिट स्ट्रीक विद 35% सरप्लस। अब नीचे इन्होंने लिखा जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड, जी मैं बता रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड 35% सरप्लस इन रेन fall during July 2026, making the first month of above normal precipitation after 8 consecutive months of rainfall deficit dating back to November 2025. According to rainfall data, Jammu and Kashmir received 259.7 mm of millimeter of rainfall in July against a normal of 192.6 mm. Resulting in a surplus of 35%. The July rainfall marks a notable turnaround after a prolonged period of below normal precipitation across the Union Territory. Yes, आगे एक और है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि कश्मीर सीज वाइड स्प्रेड सरप्लस। ये आइसोलेटेड नहीं था वनरेबल एरियाज़ में, बल्कि ये वाइड स्प्रेड सरप्लस था, जिसमें उन्होंने लिखा द improvement in July was particularly pronounced across most districts of the Kashmir Valley. All Kashmir districts except Shupaiyan recorded above normal rainfall during the month. The highest surplus was recorded in Baramulla at 165%, followed by Gandarbal at 110% and Pulwama at 108%. Srinagar and Anantnag both recorded 75% surplus, while Kolgam recorded 55%. Other districts also remained above normal, with Bandipora at 33%, Kupwara at 32% and Budgam at 6%.
Shupaiyan was the only Kashmir district to remain deficit, recording a 40% rainfall deficit during July. नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर सरप्लस के हवाले से जम्मू रीजन आल्सो रिकॉर्डेड लार्जली सरप्लस रेनफॉल। अब ये जम्मू और कश्मीर के हवाले से सुनिएगा, जिससे हम रावी और चनाब के दोस्तों बाब मुतासर होते हैं। तो मतलब कश्मीर से भी होते हैं, लेकिन जम्मू ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इन्होंने लिखा कि द जम्मू रीजन विटनेस एन इवन स्ट्रॉन्गर रेनफॉल परफॉर्मेंस इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। रामबन रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सरप्लस एट 1 to 5%, followed by Udhampur at 108%, Samba at 91% and Rajouri at 88%. Poonch recorded a 47% surplus, while Doda and Riyasi registered surpluses of 17 and 14% respectively. Jammu district remained near normal with a 3% surplus. However, rainfall was not uniformly above normal across the region. Kathua recorded a 25% deficit, while Kishtwar recorded a 16% deficit. Overall, the widespread rainfall during July was enough to push the Union territory into surplus despite the continued deficit in a few districts. अब लद्दाख और लेह की बात है, चूँकि उससे भी हम मुतासर होते हैं। तो लद्दाख आल्सो रिकॉर्डेड अ शार्प परसेंटेज सरप्लस। इन लद्दाख कारगिल रिकॉर्डेड 10.0 mm of rainfall against or normal of 1.9 mm, amounting to a remarkable 426% surplus in percentage terms. Despite the very high percentage departure, the actual rainfall amount remained modest because Kargil's July normal is very low. Leh also recorded above normal precipitation with the 31.0 mm against a normal of 11.2 mm, a surplus of 177%. अब इसकी आपको समझ आ गई, और समझ नहीं आई तो चले मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ थोड़ी सी और बात। वो ये कि अब देखें, इसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो है वो 259.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, और जो नॉर्मल आम रूटीन में होती है ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में वो 192.6 मिलीमीटर। तो 35% यानी 35% जम्मू और कश्मीर में बारिशें ज़्यादा हुई हैं। अब इसका थोड़ा अंदाज़ा कीजिए कि गुज़श्ता साल बड़े सैलाब आए हैं ना, तो इसका मतलब नॉर्मल से 35% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अब इन्होंने ये बात नहीं बताई कि गुज़श्ता साल नॉर्मल से कितनी अबाव बारिशें थी। मतलब अगर ये बात हमारे तक पहुंच आती कि जुलाई के महीने में गुज़श्ता साल इतने % नॉर्मल थी, 192 मिलीमीटर नॉर्मल होती है, तो इतने मिलीमीटर ज़्यादा थी। अब उसकी मैं खोज लगाऊंगा तो फिर हमारा मसला ही हल हो जाएगा कि हम फिर इस पोजीशन में होंगे कि हमारे डैम्स कितने भर चुके हुए हैं। हालांकि उनका डाटा मिलता नहीं है, लेकिन हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जुलाई के महीने में नॉर्मल बारिशें जो होती हैं जम्मू और कश्मीर में वो 192 मिलीमीटर होती हैं एवरेज, और इस साल जो है 35% ज़्यादा हुई हैं, 259 मिलीमीटर तक गई हैं। अब मैंने ये बात समझा दी आपको। अब आगे जो है इन्होंने लिखा कि बारामूला में 165% ज़्यादा हुई हैं, गांदरबल में 110%, पुलवामा में 108%, श्रीनगर में 71%, अनंतनाग में 71%, कोलगाम में 51%, बांडीपुरा में 33%, कुपवाड़ा में 32% और बडगाम में 6%, जबकि शुपैया में 40% कम हुई हैं, बाकियों में ज़्यादा हुई हैं। अब जम्मू में जो है रामबन में 125%, उधमपुर में 108%, सांबा में 91%, राजौरी में 88%, पुंछ में 47%, डोडा में 17%, रियासी में 14%, जम्मू में 3% ये सरप्लस हुई हैं, और डेफिसिट कठुआ में -25% यानी 25% कम हुई हैं, और किश्तवाड़ में भी 16% कम हुई हैं। तो लेह में जो है एक्चुअल 31% बारिश हुई है, और नॉर्मल लेह में, लेह और लद्दाख 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो 22 अजला हैं, 2 लेह और लद्दाख हैं, 10 जम्मू डिवीज़न में है और 10 कश्मीर वैली में है। अब लेह और लद्दाख में जो है जी, अब मैं आपको बता देता हूं कि कारगिल में जो है 1.9 मिलीमीटर नॉर्मल बारिशें होती हैं, और वहां पर
10 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी 426% ज़्यादा बारिश हुई है कारगिल में। अगर लेह की बात की जाए तो वहाँ पर 31 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि नॉर्मल 11 मिलीमीटर होती है और 177% सरप्लस हुई है। और लद्दाख का 1 मिनट बस यार, वीडियो भी लंबी हो गई, तो चलें, लद्दाख का भी नीचे है लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है मिलने में। तो अब मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। देखें, ओवरऑल जो जितने डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की है, तो माँ सिवा चंद, जिसमें डोडा है, किश्तवाड़ है या कुछ दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें डेफिसिट यानी कम बारिश हुई हैं और बाकी में सरप्लस बारिशें हुई हैं, नॉर्मल से ज़्यादा 35%। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस दफ़ा सैलाब का ख़तरा वैसे बरकरार है। उसकी वजह यह है 20 अगस्त के बाद बारिश सिलसिले अच्छे खासे हैं। अब जो अगली बात, अगले 24 घंटों के लिए क्या कुछ कहा इदारों ने, वो 1 मिनट मैं वो निकाल रहा हूँ थोड़ा, हाँ यस। अब उन्होंने कहा आज रात ये वार्निंग है, इंतबाह जारी हुआ, हाई अलर्ट है कि आज रात से 15 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, सवाबी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर में नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मूसलाधार बारिश बलाई खैबर पख्तूनख्वा, दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, बोनीर, बटग्राम, मानसेरा, हरीपुर, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग और शदीद बारिश का इम्कान है। अब बस मैं डाटे की तरफ बढ़ता हूँ, डैम्स लेवल बताता हूँ। सतलुज के वाले से ये है कि सतलुज के डैम्स का खासा लेवल रहता है, लेकिन आगे बारिशें हैं और मेरा नहीं ख्याल कि सतलुज में कोई सैलाब बढ़े की कोई पोजीशन बने, मेरे हिसाब से मुश्किल है। रावी और चनाब में बिल्कुल है, बिल्कुल ख़तरा है और बड़े पैमाने पर भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन हम दान वान काश्त कर रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। जेएलएम की अपस्ट्रीम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, आज भी 70-80 हज़ार क्यूसेक है, 1-1.5-2 फुट ऊपर जा रहा है। तो अभी डैम तो रहता है जेएलएम का बनने में। सिंध का बड़ा खतरा है क्योंकि अभी भी 3 लाख क्यूसेक के करीब डाउन स्ट्रीम छोड़ा जा रहा है और आगे चलकर इन 3 दरियाओं में तो नेक टू नेक जो है वो सूरत हाल बनने जा रही है या बन सकती है। अच्छा, मैं बस आखिरी बात कतई कि मैं कोशिश करता हूँ कि गुज़श्ता साल जो है नॉर्मल से कितनी ऊपर बारिशें हुई जुलाई में, तो फिर हम एग्जैक्ट पोजीशन के करीब पहुँच जाएंगे, डाटा के करीब एनालिसिस करने में। पोंग डैम का जो लेवल है वो 1353 फीट है, आज 50,000 52,000 आमद है, 15,000 वहाँ से छोड़ा जा रहा है। पोंग डैम का मैक्सिमम लेवल 1390 भी है, 1400 तक भी इसको भर लेते हैं रिजर्वायर को। बाकड़ा का लेवल 1618 है, इसको 1680 तक जाना है, 48,000 आमद है, 25,000 अखराज है। मंगला डैम 1210 के करीब पहुँच रहा है, त्रिबेला डैम 1550 भरा हुआ है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वालों पर थोड़ी सी पानी की आमद हुई है, 1400 क्यूसेक आया है और 10.40 फीट उसका लेवल बना है। सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 725। यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दे, अब मेहनत देखें मेरी। जसड़ पर 8300 क्यूसेक, शादरा पर 13,000, बल्लो की पर आमद 52,000 क्यूसेक है और अखराज 26,000 क्यूसेक है। सिदनई बराज पर 0 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 62,000, खानकी पर 60,000, कादराबाद पर 46,000, चिनियोर बरेज पर 36,000, त्रिमू बराज पर 34,000, पंजनद पर 31,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में भी शाम याब स्ट्रीम में 2,64,000 क्यूसेक और त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो 2,84,000 क्यूसेक किया जा रहा है और काबुल दरिया में 32,000 क्यूसेक और ये पानी बढ़ता जा रहा है। काला बाग पर आमद 3,77,000 क्यूसेक, अखराज 3,69,000 क्यूसेक, चश्मा पर 2,73,000, तौसा पर 2,09,000, गुड्डू पर 2,14,000, सखर पर 1,86,000 और कोटरी पर 1,16,000 क्यूसेक। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि राजनपुर या डीजी खां ये इन इलाकों में बारिश देखें, वेदर रडार पे तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। और 15 अगस्त तक भी इधर डीजी खां की उन्होंने बात नहीं की, नदी नालों की, नहीं तो अभी जो मैंने बताया तो उसमें बात की होती। लेकिन कोई भी मकामी डेवलपमेंट कहीं भी सूरत हाल को ख़राब कर सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।